Assalamu alaikum. Welcome to the new video. In this video we will discuss about altitude hold autopilot. हमने पिछले भी बारे में इसके बारे डिस्कस किया है. लॉन्गिट्यूडनल होल्ड ऑटोपायलट्स में वीडियोस फिर से री अपलोड हो जाएंगी, लेकिन अब ये है कि आज हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे और इसको थोड़ा बहुत फिर से डिस्क्राइब करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे कि ऑल्टीट्यूड होल्ड ऑटोपायलट होता क्या. अब एयरक्राफ्ट है, उसने अब ये जितने भी हम ऑटोपायलट अभी हम देख रहे हैं, ये जो भी हम देख रहे हैं ऑल्टीट्यूड होल्ड ऑटोपायलट, ये बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी, लॉन्गिट्यूडनल जो ऑटोपायलट है उसमें आता है. अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट ने एक सर्टन ऑल्टीट्यूड जो है वो मेंटेन रखना है, होल्ड रखना है. फॉर एग्जांपल 35,000 फीट जो है उसने ऑल्टीट्यूड मेंटेन रखना है. तो ये ऑटोपायलट हेल्प करता है, टर्बुलेंस आ जाए, कुछ भी आ जाए तो एक ख़ास ऑल्टीट्यूड मेंटेन रहता है उस पर, क्योंकि पायलट ने और भी काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसको चेक करनी पड़ती हैं. तो इस वजह से ऑटोपायलट ये इसमें हेल्प करता है ऑल्टीट्यूड होल्ड ऑटोपायलट. इसको हाइट होल्ड भी कह सकते हैं हम केस में. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑल्टीट्यूड, बट ये है कि हम इस केस में ऑल्टीट्यूड होल्ड ऑटोपायलट ही इसको लिखते हैं. अब फॉर एग्जांपल आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट है, इसमें आपके पास थ्रॉटल की डिफ्लेक्शन भी है, एलिवेटर की डिफ्लेक्शन है, दो तरह की डिफ्लेक्शंस आ रही हैं. तो अब इसमें ये इसकी जो होती हैं इसको स्टेट्स कहते हैं, ठीक है. कि एयरक्राफ्ट को जब भी हम जाहिर होता है सिमुलिंग में हम देख रहे हैं, सिमुलिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम उसको स्टेट्स के ऊपर डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि हम रियल मॉडल नहीं होता, वो एक डिफ़ाइंड मॉडल होता है. तो उसके केस में स्टेट्स होती हैं, जस्ट लाइक स्पीड, एंगल ऑफ अटैक, पिच एंड पिच रेट. तो अब इस केस में ये हमारे पास है. और फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हाइट का भी हमारे पास स्टेट आएगी, वो मैं बताऊँगा कैसे आएगी. हाइट का एक ट्रांसफर फंक्शन निकलेगा. और उसके बाद फिर क्या होता है कि हमारे पास यहाँ से एक हमारे पास जो स्टेट है इसको सेंस करने के लिए हमारे पास एक सेंसर लगा होता है, इसको ऑल्टीट्यूड सेंसर पिटोर स्टैटिक लगा होता है. दो तरह के सेंसर होते हैं, ऑल्टीमीटर होता है और एक जो होता है हमारे पास रेडियो में रेडार सेंसर होता है. तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं पिटोर स्टैटिक और उसकी रीज़न मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में भी. तो अब इस केस में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एक सर्टन एयरक्राफ्ट को जो पायलट ने रेफरेंस दिया हुआ है, पायलट ने रेफरेंस दिया है 40,000, ठीक है. 40,000 ऑल्टीट्यूड होना चाहिए. अगर फॉर एग्जांपल किसी अनसर्टेनिटी, किसी टर्बुलेंस की वजह से उसका ऑल्टीट्यूड 35,000 हो जाता है, तो 5,000 अब 35,000 इधर आएगा, ये इसको सेंस करेगा. यहाँ पे एरर जनरेट होगा. वो एरर जब माइनस होगा इससे, तो यहाँ पे इतना एरर, फॉर एग्जांपल दिस इज़ 40 एंड दिस इज़ 35, तो 40 माइनस 35 यस 5,000 का एक एरर आ जाएगा. वो एरर जो है वो सर्वो के पास एलिवेटर उस हिसाब से वो वहाँ पे कंट्रोलर लगा होगा. यहाँ पे जो कंट्रोलर होगा, उस कंट्रोलर के उसके बाद वो एक मैकेनिज़्म लगा होगा, उससे कनेक्टेड होगा जो उसको उससे मूव करेगा. तो ये बेसिकली रियल लाइफ प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं. वो ये तो हम सिमुलेशन कर रहे हैं, डैट्स वाई उसको इस तरह से देखते हैं. अब हाइट का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो एलिवेटर के साथ हम देखेंगे हाइट का, क्योंकि ये स्टेट्स तो हमें पता होती हैं, इनके ट्रांसफर फंक्शन हमें पता होते हैं, लेकिन हाइट का नहीं पता होता. तो हाइट के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं थीटा माइनस अल्फ़ा. जो थीटा का होता है उसमें से अल्फ़ा को माइनस करते हैं और V0/S, ये डिस्क्रिप्शन में बता चुका हूँ कि कैसे ये आती है, और ये मैं फिर से री अपलोड भी कर दूँगा जो मेरी पिछली वीडियो थी. ये आज हम एग्जांपल देखने वाले हैं, तो डैट्स वाई इसको हमें डिटेल्स अभी हम नहीं देख रहे कि कैसे आ रहा है. ये मैं बता चुका हूँ कैसे आया था, V0/S थीटा माइनस अल्फ़ा. अब हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं. एग्जांपल में हमारे पास कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, वो उसकी जो स्पीड है वो 890 फीट पर सेकंड है. ऑल्टीट्यूड उसका 35,000 है, क्रूज ऑल्टीट्यूड. मास उसका इतना दिया हुआ है, मार्क नंबर 0.8. अब ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट हमारे पास, अब इसकी हमने डायनामिक्स देखनी है. इसकी डायनामिक्स जो है वो हमारे पास ये मौजूद है. हर केस में थोड़ी वो डिफरेंट हो सकती है. अब ये हमारे पास इसकी डायनामिक्स मौजूद है और ये इसकी स्टेट्स हैं, यू स्पीड, एंगल ऑफ अटैक, पिच रेट, पिच, ठीक है. और इसके हमारे पास इनपुट जो बी मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, ए एक्स प्लस बी यू, ये होता है स्टेट स्पेस. तो ये जो बी मैट्रिक्स है दिस इज़ इनपुट मैट्रिक्स और दिस इज स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स. इनपुट मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं कि एलिवेटर का भी है, थ्रॉटल का है. जो पहला है एलिवेटर है, दूसरा थ्रॉटल है. तो ये हमारे पास स्टेट स्पेस है. इसी को हमने मैटलैब में लिखना है और केस में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है. इस केस में ये है, डिफरेंट केस में फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मार्क नंबर 0.9 होता है, ये सारी डायनामिक्स चेंज हो जाती है, ठीक है.
अगर ये मास नंबर चेंज हो जाता है, ये सारी डायनेमिक्स चेंज हो जाती। तो अब ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या है, एक स्पेसिफिक किसी भी ऑल्टीट्यूड, किसी भी मार्क नंबर के लिए। अब फॉर एग्जांपल असल में क्या होता है, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, असल में थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद होता है। ओके, तो हर केस के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक एयरक्राफ्ट जो है 0.8 मार्क नंबर में हर वक्त नहीं रहेगा, उसने 0.7 में उसने का रैक कम हो जाएगा, उस केस में डिफरेंट होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अब फॉर एग्जांपल ये एक ख़ास गेन जो हम सिलेक्ट करते हैं, वो गेन उस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए होता है। अब वो स्पेसिफिक कंडीशन हट गई तो वो गेन उसके लिए वैलिड नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल 0.8 मार्क नंबर के लिए ख़ास गेन है, लेकिन 0.5 मार्क नंबर के लिए वो गेन नहीं होगा, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। उस केस में हम गेन स्केजुलिंग करते हैं, ठीक है। गेन स्केजुलिंग कैसे करते हैं, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट फिनोमेना है, लेकिन गेन को स्केजुअल करना पड़ता है। हमने एक बीच में लिमिट्स लगानी पड़ती हैं कि अगर इतना आ गया तो बीच में एक गेन होना चाहिए जो दोनों को मैटर रखें। नेविगेशनल ऑटो पायलट्स में हम ये कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास जो स्लॉन्ट रेंज होती है, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में, स्लॉन्ट रेंज जो होती है वो चेंज होती रहती है। उस केस में आप गेन स्केजुअल करते हो, क्योंकि आपकी जो आप करीब आ रहे हो, आर की वैल्यू चेंज हो रही है, स्लॉन्ट रेंज कम हो रहा है, जो स्लॉन्ट रेंज कम हो रहा है तो गेन चेंज होगा, तो उस वजह से गेन स्केजुलिंग करनी पड़ती है। खैर, ये आउट ऑफ दी कोर्स चला गया। अभी हम बेसिकली एग्जांपल देखने वाले हैं। एग्जांपल को अभी हमने डील करना है मैटलैब में। ओके, हैंडलिंग क्वालिटीज़ में सबसे पहले आपने इसको देखना है कौन सी क्लास में, कौन सी कैटेगरी है। क्लास इसकी 3 है, क्योंकि इसका वेट काफ़ी आप देख सकते हैं हैवी एयरक्राफ्ट है, और कमर्शियल भी है इसलिए क्लास 3। और कैटेगरी बी है, क्योंकि इसने क्रूज़, लॉयटर वगैरह वो सारे काम करने, क्लाइंबिंग वगैरह, तो ये सारे कैटेगरी बी में आएगा। कैटेगरी ए जो होती है उसमें उसने कॉम्बैक्ट करना है, फाइटर के लिए बेसिकली कैटेगरी ए यूज़ होती है। और तो कैटेगरी सी जो है प्रिसाइज काम करने के लिए, लैंडिंग टेक ऑफ के लिए कैटेगरी बी होती है, सी होती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये एक ऑल्टीट्यूड पे है, 35,000 फीट है और 0.8 मार्क नंबर, तो ये ना लैंडिंग के केस में ना टेक ऑफ के केस में ये कैटेगरी बी ही बनती है। क्रूज़, ये लॉयटर, उस केस में क्लाइंब, ये सारी चीज़ें कैटेगरी बी में आ जाएंगी। तो कैटेगरी बी, उस केस में जो हैंडलिंग क्वालिटीज़ आती हैं कैटेगरी बी में, आपकी जो मिनिमम डैम्पिंग रेशियो 0.3, मैक्सिमम 2, मिनिमम 3 और 0.3 होनी चाहिए। दिस इज़ फॉर शॉर्ट पीरियड, सॉरी यहाँ पे थोड़ी आपको अगर समझ नहीं आ रहा, दिस इज़ फॉर द शॉर्ट पीरियड में 0.3 होनी चाहिए मिनिमम और 2 होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। इससे ज़्यादा नो, एक लिमिट्स बना दी, ठीक है। इसी तरह ये फुगॉइड है, फुगॉइड की मिनिमम डैम्पिंग 0.04, हमेशा हम लेवल 1 रखते हैं, क्योंकि लेवल 1 इज़ द बेस्ट हैंडलिंग क्वालिटीज़ फॉर फ्लाइंग। 0.04 मिनिमम, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बेशक हो। दूसरी चीज़, फुगॉइड की फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट पीरियड की फ्रीक्वेंसी लेस देन 0.1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखनी हैं, और आपने क्या करना है, स्टेट स्पेस को मैटलैब में लिखना है, और उसके बाद इसकी डैम्पिंग करैक्टरिस्टिक्स देखनी है कि ये हैंडलिंग क्वालिटीज़ को मैच कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो फिर आप क्या करोगे, SAS लूप लगाओगे, उसको स्टेबल करोगे, पिच रेट बेस्ट होता है, पिच रेट लगा लें, और उसके बाद फिर आप ऑल्टीट्यूड का लगाएंगे, अदरवाइज़ ऑल्टीट्यूड का नहीं लगाना। अब जो बेसिकली जो सिमुलिंग डायग्राम बनती है इसकी, वो तकरीबन इस तरह की ही बनती है। जब हम इसको देखते हैं सिमुलिंग को, वो तकरीबन इस तरह ही बनती है। सिमुलिंग डायग्राम देखते हैं वो तकरीबन इस तरह की बनती है। इस केस में क्या है कि ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है। एयरक्राफ्ट का आप देख सकते हैं कि ये हाइट का ट्रांसफ़र फंक्शन जो भी निकलेगा उसको सेंस करेगा, आपके पास सेंसर होगा, और यहाँ पे रेफरेंस ऑल्टीट्यूड होगा। और ये इनर लूप जो है, इनर ये जो पिच रेट का है, अगर इस हैंडलिंग क्वालिटीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम पिच रेट का लगाते हैं। पिच का आप इसलिए लगाते हो ताकि फुगॉइड स्टेबल हो जाए, फुगॉइड डैम्प हो जाए, ठीक है। फुगॉइड बहुत ज़्यादा अगर लेफ़्ट साइड पे आप कोशिश करते हो, इसका लगा लो पिच का, ठीक है, तो फुगॉइड बेहतर हो जाता है। इस केस में हम ये इस तरह का मॉडल डिज़ाइन करेंगे। सिमुलिंग में सारी डिटेल में आपको बता चुका हूँ। नाउ कम टू द मैटलैब। मैटलैब में काम कैसे करना है, मैटलैब में आपने सबसे पहले यहाँ पे आपने ABCD मैट्रिक्स डिफ़ाइन कर लेना है। ए मैट्रिक्स जिस तरह आपने वही जो मैंने बताया था वैसे आपने हर एक केस में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आपने बाकायदा ध्यान से देखना है। बी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। बी मैट्रिक्स में आपके पास जिस तरह लिखा हुआ था वैसे ही आपने लिखा एलिवेटर एंड थ्रॉटल। सी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स चारों,
सी मैट्रिक्स होती है आउटपुट मैट्रिक्स, ठीक है। आपको चारों के चारों आउटपुट चाहिए। डी जो है ये ज़ीरोज़ 4,2 और इन दोनों का चूँकि ऑर्डर सेम होना चाहिए इस वजह से 4,2 हमने लिख लिया। और फिर आपने सिस स्टेट स्पेस ABCD साहब ने बता चुका हूँ, ये आपने थोड़ा अच्छा डिफ़ाइन करने के लिए आप चीज़ें लिखते हो। पहली जो स्टेट हो वो स्पीड है, एंगल ऑफ अटैक है, पिच रेट है, पिच है, ठीक है। ये इसी तरह डिफ़ाइन करनी है क्योंकि जब सिमुलिंग में जो लिंक्स निकलेंगे वो इसी तरह एंगल से निकलेंगे। पहला एलिवेटर है, दूसरा थ्रॉटल है। तो और उसके बाद सेंसर की डायनामिक्स। सेंसर जो है आपने एक डिले होता है, डिले मैं आपको बता चुका हूँ। डिले का मतलब यही है कि एक चीज़ फॉर एग्जांपल एलिवेटर को इनपुट की तो एलिवेटर फ़ौरन नहीं एक्शन करेगा, एलिवेटर को टाइम लगेगा कि वो ऊपर नीचे हो, दैट इज़ अ डिले। तो ये डिले आप सिमुलिंग के अंदर, ये डायनामिक्स के अंदर मॉडलिंग करते हुए आप ये डिले डालते हो। इन रियलिटी ये डिलेज़ नहीं, इन रियलिटी ये डिले एज सच आपको ये पोज नज़र नहीं आ रहे होते। इन रियलिटी ये डिले आपको ऐसा नज़र आ रहा होता है कि फ़ौरन रिएक्ट नहीं करता, टाइम लगता है। वो जो टाइम लगता है ना उसको हम डायनामिक्स की फॉर्म में शो करते हैं बाय दिस, ठीक है। दूसरी चीज़ सर्वो आपने लगा लिया, ये सर्वो जो सर्वो आपके पास एलिवेटर है उसमें भी एक डिले है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है ये S+10 हो, आप कुछ भी लगा सकते हो। दिस इज सर्वो और सर्वो तक ये बेसिकली यहाँ तक आपने चीज़ को देख लिया। अब आ जाए सिमुलिंग का मॉडल कैसे बनाना है। और उससे पहले सबसे पहले आपने चेक करना है कि इसकी डैम्पिंग करैक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, ठीक है। मतलब कि ये आपके पास डैम्पिंग करैक्टरिस्टिक्स कैसी हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं डैम्प सिस, जो आपके पास स्टेट स्पेस बनी है सिस लॉन्ग, जिसको मैंने नाम दिया सिस लॉन्ग, ठीक है, सिस लॉन्ग। अब जब हम इसकी डैम्पिंग करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं, सबसे पहले है 0.06 पे, ठीक है, और 0.06 पे है, और उसके बाद है 0.8 पे। तो ये पता चल रहा है ये शॉर्ट पीरियड है और ये फुगॉइड है, ठीक है। फुगॉइड की जो डैम्पिंग है वो है 0.107, ठीक है, और फुगॉइड की शॉर्ट पीरियड की जो डैम्पिंग है वो है 0.4। तो जब हम अपने हैंडलिंग क्वालिटीज़ को देखते हैं, हैंडलिंग क्वालिटीज़ में फुगॉइड की डैम्पिंग होनी चाहिए 0.04 मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्ज़ी हो। तो ये तो 0.1 है फुगॉइड की, अभी हमने देखा। तो इसका मतलब ये मैच कर रहा है फुगॉइड को, हैंडलिंग क्वालिटीज़ मैच कर रही है। दूसरी चीज़ शॉर्ट पीरियड जो है, शॉर्ट पीरियड की डैम्पिंग हमने देखी 0.4 है, और यहाँ पे हमने देखा मिनिमम 0.3 और मैक्सिमम 2, कम से कम 0.3, ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो ये भी मैच कर रहा है। शॉर्ट पीरियड और फुगॉइड दोनों जो हैं वो की डैम्पिंग्स मैच कर रही हैं, हैंडलिंग क्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज़ में आते हैं, फ्रीक्वेंसी है 0.0596 और 2.10। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं 0.0596 डिवाइडेड बाय 2.10, तो आपको जो रेशियो मिलती है वो है 0.02, अगेन लेस देन 0.1। तो इसका मतलब ये ओवरऑल ये जो पूरी डायनामिक्स है, ये पूरी डायनामिक्स जो है ये हैंडलिंग क्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करिए। इसका मतलब हम ऑटो पायलट लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑटो पायलट लगाने से पहले आपने ये देखा कि ये जो फुगॉइड है ये काफ़ी करीब है ओरिजिन के, ठीक है। आप कोशिश करते हो इसको थोड़ा सा लेफ़्ट पे ले आओ, ठीक है। उसके लिए आप पिच का फीडबैक लगाते हो, पिच का, ठीक है, पिच रेट का नहीं, पिच का, थीटा का। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट जब हाइट का करेंगे तो वो रिस्पांस आप देखेंगे वो ठीक नहीं आएगा, बहुत स्लो आएगा, ठीक है। ये अमूमन जब हम इस तरह देखते हैं तो होता है। ओके, अब मॉडल को समझते हैं। सबसे पहले ये आपने लगा लिया वेक्टर या मक्स लगा लें इसकी जगह। तो ये स्टेप है, आपको पता है स्टेप के अंदर 2 इनपुट्स आएंगी, एक एलिवेटर एंड थ्रॉटल। पहली वाली एलिवेटर की है, ये एलिवेटर की है, दूसरी थ्रॉटल की है। थ्रॉटल को इग्नोर करना है, थ्रॉटल को अब नहीं ले रहे, तो थ्रॉटल में कुछ भी नहीं आपने करना, बस थ्रॉटल को ऐसे रहने देना। दूसरी चीज़ यहाँ से फिर आपके पास आ जाएगा LTI जो सिस लॉन्ग जो आपने डिफ़ाइन किया, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डिमक्स। डिमक्स के अंदर 4 स्टेट्स निकलेंगी, स्पीड, अल्फ़ा, पिच रेट एंड थीटा, जो पिच आखिरी, और ये उसी रेंज पे होंगी जैसे स्टेट्स लिखी हुई हैं। स्पीड यहाँ पे अब हमने एक चीज़ लगाई है जिसको कहते हैं टर्मिनेटर। यहाँ पे टर्मिनेटर, दिस इज टर्मिनेटर, ये बॉक्स है एक। टर्मिनेटर का मतलब ये होता है कि ये टर्मिनेट करता है आउटपुट सिग्नल्स को, उन आउटपुट सिग्नल्स को यूज़ नहीं करता, ठीक है।
देखो आपको ना स्पीड की ज़रूरत है अभी, ना अल्फ़ा की भी ज़रूरत है, ना पिच रेट की भी ज़रूरत है, ठीक है। अभी मैं थीटा लगा रहा हूँ, तो इन सब को टर्मिनेट कर दिया मैंने। टर्मिनेट नहीं करेंगे तो एरर आएगा कि ये क्यों नहीं कनेक्टेड। टर्मिनेट कर दिया, यूज़ नहीं होंगे। थीटा का फीडबैक लगाया ये, और थीटा का फीडबैक लगाने के बाद अगेन आपने इसको आउटपुट मेजरमेंट दे दें, क्योंकि आपने आउटपुट इसको मेजर कर रहे हैं, और इसको आपने इनपुट परटर्बेशन दे दिया। दिस इज़ इनपुट परटर्बेशन। अगेन फिर इसको आपने रन करना है। रन करने के बाद एनालिसिस में गए, कंट्रोल डिज़ाइन, कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइनर। ये गेन मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है। मैं आपको बताता हूँ इसकी डायनेमिक्स कैसी बनती है। और ये सर्वो का ट्रांसफर फंक्शन है, ये ऐसे कनेक्टेड होगा, ठीक है। अगर आप इसको इधर लगाएंगे तो वो कहेगा कि सर्वो में तो 2 इनपुट्स आ रही है, ठीक है। हालांकि ये एलिवेटर का सर्वो है ना, थ्रॉटल का तो नहीं है, एलिवेटर का। ये इस इधर लगेगा, इधर आपने नहीं लगाना है, एरर आएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मैंने ये ट्रांसफर फंक्शन लिखा है, आप इसको ट्रांसफ़र फंक्शन, ये एक हमारे पास कमांड है ट्रांसफ़र फंक्शन की, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये ट्रांसफ़र फंक्शन इस तरह, या आप या LTI बॉक्स डाल दें की बात है। तो अब हमारे पास कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइनर खुलेगा, तो फिर मैं आपको इसकी डायनामिक्स बताता हूँ। ओके, अब ये डायनामिक्स इसकी खुल गई। अब आप देख सकते हैं कि अगेन आपको मैंने ट्रांसफ़र फंक्शन अगर आपने देखना है, ट्रांसफ़र इसको आप कन्वर्ट कर दें, जे कोई भी नाम दे दें, इज इक्वल टू ट्रांसफ़र फंक्शन सिस लॉन्ग। ये आपके पास सारे कन्वर्ट हो जाएंगे ट्रांसफ़र फंक्शन में, एलिवेटर टू आउटपुट। ये एलिवेटर के हैं और ये थ्रॉटल के हैं। थ्रॉटल के हमने यूज़ नहीं करने। एलिवेटर में हम देख सकते हैं ये सारे नेगेटिव हैं, इसका मतलब पॉजिटिव फीडबैक लगेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक लगेगा, तो मैंने यही किया कि ये नेगेटिव है और ये यहाँ पे गेन नेगेटिव है। ये गेन नेगेटिव दे दें या इसको पॉजिटिव करने की बात। अब इसको आपने जूम करना है, हैंडलिंग क्वालिटीज़ को मैच कर रहा है ये, लेकिन हम कोशिश करते हो फॉरवर्ड, देखो बहुत ही ओरिजिन के पास है, कोशिश करते हो इधर ले आओ, ठीक है। क्योंकि बाद में जब आप हाइट का लगाते हो ना, तो हाइट वाला क्या करता है, वो राइट की तरफ जाते हैं पोज उसके, ठीक है, राइट की तरफ जाते हैं। आप जब देखेंगे तो उसकी वजह से फॉरवर्ड बहुत स्लो हो जाएगा, अनस्टेबल ना हो जाए इस वजह से। तो आपने इसको मैंने 0.9 डैम्पिंग दे दी है और 0.0756 आपने इतना देना है कि सेटिस्फाई रखे। और मैंने जो गेन दिया है वो 0.26, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी दें। और अगेन आपने देखना है कि सेटिस्फाई करता रहे हैंडलिंग क्वालिटीज़ को। शॉर्ट पीरियड देख सकते हैं, शॉर्ट पीरियड है 0.334 डैम्पिंग है, वो मैच कर रही है, ठीक है। हमने देखा कि वो उसकी डैम्पिंग मिनिमम 0.3 होनी चाहिए, 0.334 है, अगेन मैच कर रही है। अपडेट कर दें आप, ठीक है, यहाँ पे गेन अपडेट हो गया। अब आपने आउटर लूप को लगाना है, जिस विच इज़ ऑटो पायलट लूप। ऑटो पायलट की लूप को कैसे लगाना है ये मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो आपके पास ये तो इनर लूप था जो अभी हमने देखा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या किया, मैंने कहा था कि हाइट का जो होता है वो होता है थीटा माइनस अल्फ़ा। ये आपने देखना है गौर से, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, थीटा माइनस अल्फ़ा V0/S, तो हमें हाइट का मिलेगा, ठीक है। तो हाइट मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे आपने एक ऐड लगा लेना, एडिशन ऐड, ठीक है। ऐड लगाएंगे तो यहाँ पे साइन चेंज कर दें, प्लस माइनस है, तो ऐड में क्या है, ये थीटा के इनपुट, ये थीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है, ये अल्फ़ा की इसी तरह अरेंज करनी है, बाकी को टर्मिनेट कर दें, उनकी ज़रूरत नहीं। थीटा माइनस अल्फ़ा V0/S, ये जो मल्टीप्लाई होगा V0/S, अगेन ये ट्रांसफर फंक्शन, ये ट्रांसफर फंक्शन मैंने डिफ़ाइन किया। V0 890 है, ये आपकी उसमें डिफ़ाइंड है 890, ये जो आपका 890 फुट पर सेकेंड, और 890/S, तो यहाँ से जो चीज़ निकलेगी वो होगा हाइट, ठीक है। हाइट का लिखने का, उस हाइट को सेंस करने के लिए अगेन ये सेंसर है, ठीक है, और ये सेंसर है। अगेन ये आउटर लूप आ गया, एंड ये आउटर लूप आ गया, और आउटर लूप के बाद ये गेन सम लगा हुआ है, और सम के बाद ये गेन लगा हुआ है, ठीक है। ये गेन आपने लगा लिया। अगेन फिर कुछ नहीं, अगेन आपने इसको रन करना है, एनालिसिस में जाना है, एनालिसिस में जाके कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन,
कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइनर में जाके आप अपने इसको गेन 1 खोलना है, जो दूसरा गेन है। तो जब तक ये खुलता है, ओके, तो गेन 1 को हमने कर दिया और रूट लोकस एडिटर में जाएंगे, प्लॉट कर दें। सपोज भी मैं आपको समझा देता हूँ कौन कौन से हैं। दिस इज़ सर्वो, ये सर्वो का जो -10 पे था वो इतना मूव ही नहीं किया। और ये आपके पास सेंसर वाला पोल है जो -1 पे है। और ये जो है आपके पास जो V0/S जो इंटीग्रेटर था, बाकी इतना मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी इधर ही है शॉर्ट पीरियड फुगॉइड को आपने देखना है, फुगॉइड को अपने हल्का सा मूव करना है। देखें, अगर शुरू में अगर आप थीटा ना लगाते, फुगॉइड इधर था, वो और इधर चला जाता तो और ख़राब हो जाता। तो आपने बस फुगॉइड इधर है, आपने इसको इतना गेन दे देना है, मर्ज़ी है कि आपने कितना देना है कि हैंडलिंग क्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करे। और ये मैंने गेन दिया है 0.0002, तकरीबन हाइट में इतना ही यूज़ होता है। वही बात है कि अगेन ये सिमुलेशन है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। तो अगेन इसको आपने अपडेट कर दिया, रन करने के बाद आपने इधर हाइट का ये स्कोप लगा हुआ है, ठीक है। आपने इसको स्कोप ओपन कर लेना। ओके, हाइट के स्कोप को ओपन करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे ओवरशूट आ रहा है अबाउट 1.1 का, और ओवरशूट के बाद ये डिप आया और उसके बाद फिर अगेन ये 1 को सेटल कर रहा है, जो स्टेप इनपुट 1 है, और ये अगेन सेटल कर रहा है 400 पे। अगेन ये स्लो है, आप लीड लैग लगा सकते हैं, आप कोई भी अच्छा कंट्रोलर लगा सकते हैं, आप PI लगा सकते हैं। जनरल एक समझाने का आपको एक वे था कि कैसे करना है। अगेन कंट्रोलर मैंने आपको बताया हुआ, PI भी कैसे लगाना है, लीड भी कैसे लगाना है, वो सब चीज़ें आपको बताई हुई है। तो ये सिंपल एक डिज़ाइन था इसका ऑटो पायलट का। और इसके अलावा आपने अब मैटलैब में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो सिमलिंग में सिंपल हो गया, अगर आपने मैटलैब में भी इम्प्लीमेंट करना है, मैटलैब में कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ बारी बारी, आपने उस स्टेप्स को फॉलो करना है। ओके, अब मैटलैब में कैसे इंप्लीमेंट करना है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। इसको हमने जे में डिफ़ाइन किया, ठीक है। अब मैंने एक्सेस करना हो किसी एक ख़ास ट्रांसफर फंक्शन को, फॉर एग्जांपल मैंने पिच लिखा, मुझे पिच का चाहिए तो पिच जे, और ये होता है आउटपुट कॉमा इनपुट। तो आउटपुट में चौथी आउटपुट थी और पहली इनपुट एलिवेटर हो गया, तो ये पिच का आ गया, पिच में डिफ़ाइन हो गया। अल्फ़ा दूसरी आउटपुट थी, पहली इनपुट अल्फ़ा डिफ़ाइन हो गया। अब मुझे चाहिए थीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। थीटा माइनस अल्फ़ा में कैसे मैटलैब में लिखूँगा, फॉर एग्जांपल ये थीटा है ना, ये वाला सिमुलिंग में तो हो गया, मैटलैब में कैसे करना है, थीटा माइनस कैसे आप करना है थीटा माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे आप जाते हैं, ओके, तो मैटलैब में आपने बेसिकली कैसे ट्रांसफ़र फंक्शन लिखना है थीटा का, मतलब कि हाइट का, जो थीटा माइनस अल्फ़ा है। आप डायरेक्ट अगर इन दोनों को माइनस करेंगे ना, अल्फ़ा मतलब कि पिच माइनस अल्फ़ा, तो वो नहीं करेगा, ठीक है, वो कुछ अजीब सा दे देगा। आपने बाकायदा वेक्टर्स की फॉर्म में इसको डिफ़ाइन करना है। आप फॉर एग्जांपल कोई भी आप दे दें num a, den a, कोई भी नाम दे दें, ठीक है, और इसको आपने एक में स्टोर किया, ठीक है। और ये बेसिकली फॉर एग्जांपल अल्फ़ा, जो अल्फ़ा है ना, थीटा माइनस अल्फ़ा का है ना, आपने ये इसका डिफ़ाइन किया। ट्रांसफ़र फंक्शन डाटा ये कमांड है, TF डाटा अल्फ़ा कोमा वी, ये कमांड है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा ये जो भी आपने डिफ़ाइन किया, लेकिन TF डाटा ये आपके पास कमांड है, कोमा वी। इसी तरह यहाँ पे आप कुछ भी डिफ़ाइन कर दें, और TF डाटा पिच, तो जो थीटा माइनस अल्फ़ा होगा ना, वो होगा थीटा, जो थीटा ये वाला, क्योंकि थीटा माइनस अल्फ़ा में यही होगा ना कि आप ये देख सकते हैं ना, ये थीटा है और ये अल्फ़ा है, ठीक है। जब अलजेब्रिकली आप पेपर में सॉल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, न्यूमरेटर में चेंजिंग आएंगी ना, तो न्यूमरेटर में क्या आपके पास ये TH, ठीक है, थीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। इसको आपने किया डेन को आपने वैसे रहने दिया, ठीक है, जो आपके पास ओरिजिनल है। इससे आपके पास थीटा माइनस अल्फ़ा का आ जाएगा, ये अभी हाइट का नहीं है, थीटा माइनस अल्फ़ा का। और जब आप पेज से रीचेक भी करके देखें सेम है। उसके बाद फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है V0/S से, तो आपके पास हाइट का आ जाएगा, ठीक है। तो आपने V0 को इधर रखा, और इंट जो है, जो इंटीग्रेटर है 1/S, वो आपने इधर रखा, और इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कि G_H = इंट, जो इंटीग्रेटर है 1/S स्टैटिक U स्टैटिक G1,
ये वाला, तो आपके पास आ जाएगा जी एच बेसिकली ये वाला, ये आपके पास आ गया हाइट का ट्रांसफर फंक्शन। अब आपने फीडबैक की कमांड्स कैसे देनी है, इनर लूप आउटर लूप। दो गेन थे, एक KTH है जो आपके पास इनर का है और आउटर जो है आपके पास हाइट का, वो ये वाला गेन है। तो इनर लूप की जब कमांड लिखी वो होगी फीडबैक, ये कमांड होती है फीडबैक की, सर्वो स्टैरिक KTH। आप देख सकते हैं सर्वो ये वाला, स्टैरिक ये वाला गेन, और यहाँ पे फीडबैक जो कोमा होता है, मतलब कि इधर फीड फॉरवर्ड मैटर, ये फीड फॉरवर्ड है एंड दिस इज़ फीडबैक, कोमा थीटा। तो कोमा पिच जो आपने पिच डिफाइन किया इधर से, कोमा -1 क्यों, पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक। KH जो आपके पास आउटर लूप जो ऑटो पायलट का लूप है, अब उसको हम देखते हैं। ऑटो पायलट इज इक्वल टू फीडबैक KH जो गेन है, स्टैरिक इनर लूप KH स्टैरिक ये पूरा लूप इनर लूप, क्योंकि अब ये एक ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा, स्टैरिक इनर लूप और स्टैरिक G(h), ठीक है, जो आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन है, कोमा सेंसर कोमा -1। अब ये ऑटो पायलट का आपके पास आ जाएगा। अब ऑटो पायलट में आप देख सकते हैं 11 पोल्स आ गए, हालांकि 11 नहीं आने चाहिए। वजह क्या है, ये देखो 11 क्यों नहीं आने चाहिए हमारे पास, इसके 4 पोल्स हैं, ठीक है, 5वां इसका हो गया, ये 5वां, 6ठा ये, और ये 7वां सर्वो का। 7 पोल होने चाहिए, लेकिन 11 आ रहे हैं, एक्स्ट्रा पोल्स आ रहे हैं। एक्स्ट्रा पोल्स आ जाएं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक कमांड होती है, इसको मिन रियल कहते हैं, ठीक है। तो मिन रियल कहते हैं, आप फॉर एग्जांपल इसका नाम दे दें ऑटो पायलट कैपिटल में दे दें, इज़ इक्वल टू मिन रियल। मिन रियल आपके पास कमांड है और यहाँ पे ऑटो पायलट आ जाएगा जो आपके पास। तो अब देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या आ गया, 7 पोल्स, ठीक है। मिन रियल जो एक्स्ट्रा पोल्स होते हैं उसको निकाल देता है। अब जब इसकी आप डैम्पिंग देखते हैं, डैम्पिंग ऑटो पायलट, तो आप देखते हैं कि यस, ये -1 का पोल सेंसर का, ये आपके पास 0.005 ये आपके पास जो इंटीग्रेटर है V0/S वाला। दूसरी चीज़ ये आपके पास फुगॉइड मैच कर रहा है डैम्पिंग हैंडलिंग क्वालिटीज़ को, ये आपके पास शॉर्ट पीरियड, और ये आपके पास जो है -1 × 10⁻1 ये आपके पास सर्वो का है, और ये सेंसर का होगा। तो ये आपके पास सिंपल था। आप इसकी स्टेप रिस्पॉन्स भी लिख सकते हैं, आप लिखें स्टेप ऑटो पायलट, ठीक है, तो सेम आएगा। आप स्टेप देख सकते हैं बिल्कुल सेम। ओके, आप देख सकते हैं जब स्टेप लिखेंगे तो अगेन सेटलिंग टाइम 359 सेकंड्स, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं सेम रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिकली ऑटो पायलट कि आपने ऑटो पायलट को कैसे डिज़ाइन करना है थ्रू सिमुलिंक एंड थ्रू मैटलैब। सिमुलिंक से भी कर सकते हैं, मैटलैब से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से करें। और दूसरी चीज़, आप अपने अगर देखना हो लीड कंपनसेटर लैग कंपनसेटर लगाना है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे लगाना है, लेकिन अभी मैं आपको फिर से उसका आइडिया दे देता हूँ कि लीड लैग आपने कैसे करना है। ओके, ये लीड का एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू है, क्योंकि अगेन वही बात है कि मैं बता चुका हूँ लीड लैग में क्या होता है। लीड लैग में क्या होता है, अगर आपका रिस्पांस बहुत स्लो है, क्योंकि स्लो रिस्पांस किस वजह से होता है, आपका पोल अगर ओरिजिन के पास है तो वो क्या करता है, रिस्पांस को स्लो करता है। अब पोल ओरिजिन के पास है, वो रिस्पांस को स्लो करेगा, उसको आप इनहेरिट ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हो, ज़ीरो ऐड करते हो ओरिजिन के पास, ठीक है। जब ज़ीरो ऐड करोगे वो पोल ज़ीरो के पास चला जाएगा और वो फिर रिस्पांस स्लो नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगेन आप क्या करते हो, आपका जो ऑटो पायलट था आप उसके पोल और ज़ीरो देखते हो। पोल्स जब देखते हैं तो सारे पोल्स जो हैं वो काफ़ी दूर हैं, एक्सेप्ट एक पोल के, वो है 0.0060 में रियल पार्ट में, और ज़ीरो में एक ज़ीरो है, वो है -0.0072, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप एक ट्रांसफर फंक्शन ऐसा बनाते हो, या आप ऐसा ट्रांसफर फंक्शन बनाते हो, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिपिक्शन करता हूँ। आप एक ऐसा ट्रांसफर फंक्शन बनाते हो कि इसके जो न्यूमरेटर है जहाँ पे ज़ीरो होता है उसकी जगह पोल ऐड कर देते हो जो स्लो वाला है, और डिनोमिनेटर में जहाँ पे पोल होता है वहाँ पे आप ज़ीरो ऐड कर देते हो, ठीक है। दिस इज़ अ लीड कंपनसेटर, ठीक है। और अगेन आप इसको डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया ट्रांसफर फंक्शन डिफ़ाइन भी कर सकते हैं
डिफरेंट एम्पलीट्यूड ले सकते हैं। मैंने अब फॉर एग्जांपल इस केस में अब ये लीड कंपनसेटर लगाया और ये लीड कंपनसेटर आपने मैटलैब में लिख लेना है और मैटलैब में लिखने के बाद इसको आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, लीड कंपनसेटर इज इक्वल टू लीड जो आपने लीड लिखा स्टैटिक ऑटो पायलट जो ऑटो पायलट आपने डिफाइन किया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अब ये चेंज हो जाएगा इसकी डायनेमिक्स। ठीक है, अब जब आप इसका स्टेप लिखते हैं स्टेप लीड कॉम्पनसेटर कोमा ऑटो पायलट कंपैरिजन, ये क्या हुआ है, तो जब आप इसका कंपैरिजन करते हैं तो आप देख सकते हैं कंपैरिजन करने में कि सेटलिंग टाइम 67.2 हो गया, वो 359 था। ठीक है, बहुत कम हो गया। तो अगेन ये तरीका था लीड कंपनसेटर, आपकी मर्ज़ी है, आप लीड की जगह PI लगा सकते हैं, इधर PI लगा लें आप। ठीक है, इधर PI लगा लें आप, वो जो लीड आपने बनाया है उस लीड को आप इधर लगा लें तो यहाँ पे भी वही रिस्पांस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लीड LTI जो आपने LTI सिस्टम होता है ये लिख के यहाँ पे आप लीड लगा लें। ठीक है, इस लीड को आपने अगेन इसमें लगा लिया इधर। ठीक है, रन किया आपने, रन करने के बाद स्कोप में आप देख सकते हैं काफ़ी जल्दी सेटल हो रहा है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप PI लगा लें, PID लगा लें। लीड से क्या होगा कि स्टेडी स्टेट का थोड़ा सा मसला होता है, बाकी PI से स्टेडी स्टेट एरर ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपने बस इसको डिफ़ाइन करते हुए आपने ऑल्टीट्यूड ऑटो पायलट को डिफ़ाइन करना है। और कोई क्वेरीज़ हों और कोई मसले हों किसी भी चीज़ में तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे पर्सनली बता भी सकते हैं। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।